अस्सलाम वालेकुम क्लास, आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। सामने स्क्रीन पे आपके पास सारी टाइप्स आ रही हैं मैट्रिसेस की, जो भी हैं। सबसे पहले था रो, कॉलम, रेक्टेंगुलर, स्क्वायर, नल और ज़ीरो, ट्रांसपोज कैसे निकाला जाता है मैट्रिक्स का, नेगेटिव कैसे होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है, डायगोनल, स्केलर एंड आइडेंटिटी। तो सबसे पहले आज हम इस वीडियो में कुछ टाइप्स जो हैं वो स्टडी करेंगे कि उनकी आपस में उनके क्या क्या फ़र्क हैं। तो सबसे पहले आज हम लोग स्टार्ट करेंगे रो मैट्रिक्स के डिफरेंस और कॉलम मैट्रिक्स का डिफरेंस कि ये दोनों क्या होते हैं। ऐसे ही रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स और स्क्वायर मैट्रिक्स। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट आज की वीडियो के लिए नल और ज़ीरो मैट्रिक्स को भी हम इसी वीडियो में स्टडी करेंगे। नेक्स्ट फिर फर्दर जो हैं वो जो टाइप्स हैं वो नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर डिफ़ाइन की जाएंगी। तो सबसे पहले हमारे पास है डिफरेंस बिटवीन रो एंड कॉलम मैट्रिक्स। तो सबसे पहले तो हम लोग रो मैट्रिक्स लिखेंगे एक तरफ और एक तरफ कॉलम मैट्रिक्स। वैसे मैं बता दूं कि रो मैट्रिक्स हमारे पास क्या होता है और कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है। जिस मैट्रिक्स में सिर्फ और सिर्फ एक ही रो हो, कॉलम जितने मर्जी हो सकते हैं लेकिन रो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक होनी चाहिए, तो वो हमारे पास क्या कहलाता है, रो मैट्रिक्स। जैसे कि यहाँ पे मैंने अभी लिख भी दूंगी कि इफ़ अ मैट्रिक्स हैज़ ओनली वन रो, सिर्फ एक रो होनी चाहिए, कॉलम्स जितने मर्जी हो सकते हैं, फ़र्क नहीं पड़ता, रो एक होनी चाहिए, तो उसे हम क्या बोलेंगे, रो मैट्रिक्स। इसी तरह से अगर किसी मैट्रिक्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम हो, रो जितनी मर्जी हो सकती हैं, 2, 3, 4, 5 जितनी मर्जी, लेकिन उसके अंदर कॉलम सिर्फ एक ही हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, कॉलम मैट्रिक्स। इनके एग्जांपल्स भी चेक कर लेते हैं। आपके सामने दोनों डेफिनेशंस लिखी हुई हैं आसान अल्फाज में। अब आप इनकी अगर फ़र्ज़ करें कि सबसे पहले हम लोग रो मैट्रिक्स के लिए एग्जांपल्स चेक करते हैं। तो सबसे पहले मेरे पास है, फ़र्ज़ करें कि मैं लिख लेती हूँ यहाँ पे एक मैट्रिक्स में ए सपोज करती हूँ कि मेरे पास एक मैट्रिक्स है ए इज़ इक्वल टू 0। अब ये मेरे पास इसमें सिर्फ और सिर्फ आप देखें कि एक रो है और एक ही कॉलम है, मुझे कॉलम से कोई गर्ज नहीं है, मुझे रो से गर्ज है, तो रो एक है, तो इसका मतलब है कि ये क्या हो गया, रो मैट्रिक्स भी हो गया। अगर मैं नेक्स्ट अपनी एग्जांपल से चेक करूँ, b इज़ इक्वल टू 0, 1, 2, अब यहाँ पे 3 कॉलम है लेकिन रो एक ही है, तो मेरे पास ये रो मैट्रिक्स होगा क्योंकि इसके अंदर रो एक है, कॉलम 3 है, कॉलम से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। नेक्स्ट है c इज़ इक्वल टू 3 एंड 2, इसमें भी एक रो है लेकिन कॉलम क्या है, 2 हैं, तो कॉलम जितने मर्जी हों लेकिन रो एक होनी चाहिए। अब d इज़ इक्वल टू 1 है, तो इसमें एक रो है, एक कॉलम है, मुझे कॉलम नहीं देखने, मुझे रो चेक करनी है कि रो एक है, देन इट मीन्स कि ये क्या है, रो मैट्रिक्स है। इसी तरह से जब मैं कॉलम मैट्रिक्स की एग्जांपल लिखूंगी तो मैंने एक चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है, जितनी मर्जी रोज़ हो लें लेकिन कॉलम्स मेरे पास सिर्फ और सिर्फ एक होना चाहिए, कॉलम्स ज़्यादा नहीं हो सकते। तो अगर मैं देखूं, जैसे मैंने यहाँ पे A0 लिखा था, उसमें एक ही कॉलम भी था और एक ही रो था, तो वो वाला मैट्रिक्स भी मेरे पास क्या हो सकता है, वो रो मैट्रिक्स भी है और कॉलम मैट्रिक्स भी है। देखा जाए तो रो भी उसमें एक है तो वो रो मैट्रिक्स भी हुआ, और कॉलम भी उसमें एक है तो वो कॉलम मैट्रिक्स भी हुआ। नेक्स्ट अगर मैं देखें, ये 0, 1 और 2 को मैं कॉलम के फॉर्म में लिख लेती हूँ, तो इसमें 3 रोज़ तो बन रही हैं लेकिन कॉलम एक हो गया, इसका मतलब है कि ये क्या हुआ, कॉलम मैट्रिक्स हुआ, ये रो मैट्रिक्स नहीं हो सकता। नेक्स्ट देखें, c इज़ इक्वल टू 0 एंड 1, तो इसमें 2 रोज़ हैं लेकिन कॉलम एक है, तो इसीलिए इसको मैं क्या कहूँगी कि ये कौन सा मैट्रिक्स है, कॉलम मैट्रिक्स। नेक्स्ट है मेरे पास डिफरेंस बिटवीन रेक्टेंगुलर एंड स्क्वायर मैट्रिक्स। अब यहाँ हम इसके नाम से अंदाज़ा कर सकते हैं कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स और स्क्वायर मैट्रिक्स। रेक्टेंगल में आपके पास रेक्टेंगल की 4 साइड्स इक्वल नहीं होती बल्कि उनकी पैरेलल साइड्स जो है वो इक्वलेंट होती हैं। तो यहाँ पे और स्क्वायर मैट्रिक्स को देखा जाए तो स्क्वायर मैट्रिक्स की 4 साइड्स जो होती हैं वो बराबर होती हैं। इसका मतलब है कि बराबर के लिहाज से अगर मैं सिर्फ नाम के लिहाज से इसकी पहचान बताऊँ तो ऐसा मैट्रिक्स कि जिसमें नंबर ऑफ़ रोज़ जो है वो नंबर ऑफ़ कॉलम के बराबर नहीं हैं, तो इसका मतलब है रेक्टेंगल, और अगर बराबर हैं तो इसका मतलब है स्क्वायर मैट्रिक्स। तो नीचे यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं सामने बोर्ड पे कि अगर रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल की पैरेलल साइड्स जो होती हैं वो आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं, लेकिन स्क्वायर की चारों साइड्स जो होती हैं वो क्या होती हैं, बराबर होती हैं। अभी आप ड्रॉ हुआ वो भी फॉर्म में चेक कर सकते हैं। तो इसका मतलब है यहाँ पे अब साइड पे वो मैंने बताया भी है हिंट पे दे के कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में आपके पास ऑल साइड्स आर नॉट इक्वल, कि उसकी जो साइड्स हैं चारों के चारों
वो इक्वल नहीं है बल्कि उसकी पैरेलल साइड्स इक्वल होती हैं। तो ये इसका हिंट है याद रखने के लिए कि रेक्टेंगल के नाम से आपको कंफर्म हो रहा है कि उसकी साइड्स जो है वो चारों के चारों बराबर नहीं हैं। लेकिन स्क्वायर मैट्रिक्स के अगेंस्ट जो है हम एक अगर हिंट लिख लें कि ऑल साइड्स आर इक्वल, इसका मतलब है कि आपके पास स्क्वायर में चारों साइड्स जो होती हैं वो बराबर होती हैं। तो इस हिंट से हमें ये चीज़ याद रह सकती है कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, कि अगर मेरे पास मुझे डिफ़ाइन करना पड़े तो मैं यहाँ पे डिफ़ाइन कर सकती हूँ कि इफ़ नंबर ऑफ़ रोज़ इज़ नॉट इक्वल का साइन आप लगाएंगे, ठीक है, कि नंबर ऑफ़ रोज़ इज़ नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ़ कॉलम्स इन अ मैट्रिक्स, के किसी भी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ़ रोज़ नंबर ऑफ़ कॉलम्स के बराबर नहीं हैं, देन इट इज़ कॉल्ड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो वो कौन सा मैट्रिक्स कहलाएगा? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, कि अगर नंबर ऑफ़ रोज़ नंबर ऑफ़ कॉलम्स के बराबर नहीं है। अब यहाँ पर हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स को स्टडी करते हैं, जिसमें हमें क्लियर होगा कि उसके नंबर ऑफ़ रोज़ जो है वो नंबर ऑफ़ कॉलम्स के इक्विवेलेंट नहीं है। तो पहली में लिए मैं एग्जांपल लिखती हूँ। पहली मेरे पास एग्जांपल होगी, मैं सपोज़ करती हूँ कि मेरे पास एक मैट्रिक्स है विच इज़ ए, और ए के आगे मैं उसकी एंट्रीज भी जो है वो कंफर्म करती हूँ 0 और 2। तो यहाँ पे आप देखें कि एक रो है लेकिन कॉलम कितने हैं? 2। और अगर आप उसकी एक शेप भी चेक कर रहे हो तो वो एक रेक्टेंगुलर शेप बन रही है। तो एक शेप भी वाज़ेह हो जाती है कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। और सेकंड, मेरे पास उसमें नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स तो बराबर है नहीं। अब ये देखें कि ये भी एक रेक्टेंगुलर शेप बन रही है, बी मैट्रिक्स विच इज़ 0 and 1, 2 रोज़ हैं और एक कॉलम है, तो नंबर ऑफ़ रोज़ नंबर ऑफ़ कॉलम के इक्विवेलेंट नहीं है। इसी तरह से अगर मैं थर्ड एग्जांपल चेक करूँ, c इज़ इक्वल टू 0 1 2, तो रो एक है लेकिन कॉलम इसमें 3 है। तो मेरे पास रो एक भी हो सकती है, 2 भी, 3 भी, लेकिन नंबर ऑफ़ रोज़ जो है वो नंबर ऑफ़ कॉलम्स के बराबर नहीं होंगे। जो मर्ज़ी, जिस तरह से मर्ज़ी हम कर लें उसको चेंज। इसी तरह से अब यहाँ पे देखें कि अगर मैं स्क्वायर मैट्रिक्स को चेक करूँ तो यहाँ पे सेम वही वाली डेफिनेशन है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के, कि इफ़ नंबर ऑफ़ रोज़ पर नॉट इक्वल का साइन नहीं आना बल्कि इक्वल का, क्योंकि इसकी 4 साइड्स इक्वल हैं, हिंट में हमने देख लिया, इक्वल टू नंबर ऑफ़ कॉलम्स। तो अगर नंबर ऑफ़ रोज़ बराबर है नंबर ऑफ़ कॉलम्स के किसी भी मैट्रिक्स में, देन इट इज़ कॉल्ड अ स्क्वायर मैट्रिक्स। तो वो क्या कहलाएगा? स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा मेरे पास। अब इसका मतलब है कि अगर मैं इसके एग्जांपल स्टडी करूंगी तो मुझे इसके साथ ऐसी एग्जांपल्स देनी पड़ेंगी जिसमें नंबर ऑफ़ रोज़ जो हैं वो नंबर ऑफ़ कॉलम्स के इक्विवेलेंट हों। अगर नहीं है देन इसका मतलब है कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स ना हुआ बल्कि वो क्या हुआ? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। और अभी आप जब देखेंगे तो आप देखेंगे कि उसकी शेप भी ऐसे ही बन रही होगी कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। जैसे ए इज़ इक्वल टू 0, तो एक रो है एक कॉलम है। अगर मैं थोड़ा सा पीछे जाऊँ तो ये 0 जो है वो रो मैट्रिक्स भी हो गया और कॉलम मैट्रिक्स भी हो गया, क्योंकि इसके अंदर एक रो है और एक कॉलम, और साथ ही साथ ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स भी हो गया। इसी तरह से बी है 0 0 2 एंड 0, तो इसमें 2 रोज़ हैं और 2 कॉलम्स हैं। देखें शेप भी आपको एक स्क्वायर जैसी लग रही है, तो इसका मतलब है कि ये भी मेरे पास एक क्या हुआ? स्क्वायर मैट्रिक्स। इसी तरह से सी जो है वो 3 बाई 3 का मैट्रिक्स है जिसमें 3 रोज़ हैं और 3 ही कॉलम्स हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि एक मैट्रिक्स सिर्फ एक ही टाइप का हो सकता है, बल्कि वो ज़्यादा मुख्तलिफ टाइप का भी हो सकता है। लेकिन हमने फर्दर चेक करना होता है, आइडेंटिफाई करना होता है कि ये वाला मैट्रिक्स आया स्क्वायर है, रो है, कॉलम है, रेक्टेंगुलर है, या नल या ज़ीरो मैट्रिक्स है। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे ज़ीरो और नल मैट्रिक्स। ज़ीरो नाम से ही डिफ़ाइन हो रहा है कि उसके अंदर सारी की सारी एंट्रीज़ आपके पास क्या होंगी? ज़ीरो। इसके अलावा नल का मतलब ही बेसिकली एम्प्टी होता है कि उसमें कोई ऐसा डिजिट अवेलेबल नहीं है कि जिसकी कोई वैल्यू हो, तो बेसिकली उसे हम ज़ीरो भी बोल सकते हैं और नल मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं। यहाँ पे जो ज़ीरो और नल मैट्रिक्स होता है उसे किसी और नाम से भी मतलब डिफ़ाइन कर सकते हैं, लेकिन वैसे अगर देखा जाए तो उसको रिप्रेजेंट किया जाता है ओ से, ठीक है। तो ओ इज़ इक्वल टू, अब अंदर सारी एंट्रीज इसके अंदर कौन सी होंगी? ज़ीरो होंगी। कोई एक भी एंट्री ऐसी नहीं होगी कि वो ज़ीरो ना हो। अब ये 1 बाय 1 का भी हो सकता है, ये 2 बाय 2 का भी हो सकता है, ये 3 बाय 3 का भी हो सकता है। इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स का कुछ भी रोल नहीं है। जितनी मर्ज़ी नंबर ऑफ़ रोज़ हो सकती है, जितनी मर्ज़ी नंबर ऑफ़ कॉलम्स हो सकते हैं। नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स बराबर भी हो सकते हैं और नहीं भी बराबर हो सकते हैं। तो ये कोई मैटर नहीं कर रहा कि इसके अंदर कुछ बराबर होना चाहिए, सिर्फ ये होना चाहिए कि तमाम की तमाम एंट्रीज़ जो हैं वो मेरे पास ज़ीरो होनी चाहिए। जैसे यहाँ डिफ़ाइन भी किया हुआ है, इफ़ ईच एंट्री ऑफ अ मैट्रिक्स इज़ ज़ीरो देन इट इज़ ज़ीरो या नल मैट्रिक्स। फॉर एग्ज़ाम्पल
मेरे पास उसने कुछ एग्जांपल्स भी डिफ़ाइन की हुई हैं कि आप देखें कि मैं लिखती हूँ कि a इज़ इक्वल टू 0। अब ये रो मैट्रिक्स भी है, ये कॉलम मैट्रिक्स भी है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स भी है और साथ ही साथ ये ज़ीरो मैट्रिक्स भी है। आप इसे ओ से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, आपने इसका नाम ए रख दिया, उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ऐसे ही देखें बी 0 और 0, अब इसको आप ओ से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, सारी एंट्रीज 0 हैं। लेकिन अब आप मुझे बताएं कि ये कौन कौन सा मैट्रिक्स है। ये रो मैट्रिक्स भी है बी वाला, इसके अलावा ये ज़ीरो मैट्रिक्स भी है और साथ ही साथ ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी है। ऐसे ही अगर मैं देखूँ सी, तो चारों एंट्रीज जो है मेरे पास 0 हैं, इसे ओ से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है, सी से भी। नाम आप ए से लेके जी तक कोई भी दे सकते हैं उसे रिप्रेजेंट करने के लिए। लेकिन आप देखें कि ये कौन कौन सा मैट्रिक्स है, ये रो नहीं है, कॉलम नहीं है, लेकिन स्क्वायर मैट्रिक्स है, रेक्टेंगल नहीं है सी वाला, और साथ ही साथ ये नल मैट्रिक्स भी है। अब डी वाला मैट्रिक्स आप बताएंगे कि ना वो रो है, ना कॉलम है, ना रेक्टेंगुलर है, तो कौन कौन सा मैट्रिक्स है, क्या आया ये नल मैट्रिक्स है, और नल मैट्रिक्स के अलावा ये आया ये स्क्वायर मैट्रिक्स है या नहीं। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हों तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा और ये भी आप सजेस्ट कर सकते हैं कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे होनी चाहिए। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।